हेलो गाइस। तो आज मैं जो है फ़ोटोशॉप की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फ़ोटोशॉप का जो फर्स्ट क्लास रहेगा तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद जो है फर्दर मैं बताऊँगा क्या है। तो चलिए पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं। टूल्स के बारे में आज थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। टूल्स के बारे में सबसे पहले आप देख लीजिए। जो टूल रहता है ये है मूव टूल। अब ये मूव टूल है। अब मूव टूल का काम क्या रहता है? सबसे पहले हम लोग न्यू फाइल एक सेलेक्ट कर लेते हैं और सपोज़ ये न्यू फाइल है, कंट्रोल एन आप प्रेस करेंगे आपको न्यू फाइल मिल जाएगी। कस्टम कोई भी लेयर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका जो है ये आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड है जहाँ आप अपनी इमेजिनेशन जो है आप क्रिएट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अब ये मूव टूल क्या करता है? सब अब जैसे इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए या तो हम लोग यहाँ से करेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे क्रिएट न्यू लेयर, नहीं तो हम लोग कंट्रोल जे करेंगे प्रेस। अब वो क्या है कि इसी कॉपी को जो ये ज़ीरो लेयर है इसी को डुप्लीकेट लेयर कर देंगे। कंट्रोल जे किए, एक लेयर कॉपी, लेयर ज़ीरो कॉपी हुआ, फिर एक बार और करेंगे तो ये लेयर ये कॉपी बनता जाएगा। तो इसको नेम कर देते हैं। सपोज़ हम लोग कर दिए लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1। ओके। सो लेयर 1 में हम लोगों ने क्या किया? लेयर 1 में हम लोगों ने सपोज कर दिया इसको। ये लेयर 1 में हम लोगों ने ब्रश से, ये हम लोग जब बी प्रेस करेंगे तो ये ब्रश टूल सेलेक्ट होगा। तो ये हम लोग से यहाँ से इसको कर सकते हैं ब्लैक। अब ये ब्लैक हो रहा है बट हम लोग को दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेयर जो हैं, ये दोनों लेयर, लेयर 3, लेयर 2 ओपन है। तो उसके लिए हम लोग को इसको क्लोज करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको ब्लैक लेयर को देख पाएंगे। क्योंकि सपोज जैसे आप एक कपड़े को ले लें, तो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर एक कपड़ा रखा है, उस कपड़े के ऊपर एक कपड़ा रखा है। तो नीचे वाले कपड़े में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं। तो आप ब्रश से इसको करके सिलेक्ट करके आप ऐसे ब्रश से कर सकते हैं। नहीं तो एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरी जो लेयर है वो ब्लैक हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है और ये यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। आप ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ब्लैक होगा, मीन्स फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट होगा, और कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट होगा। तो चलिए कर लेते हैं। कोई मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं सिलेक्ट कर लिया, ब्लू सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैंने ऑल्ट बैक स्पेस सेलेक्ट किया तो एक कलर सेलेक्ट हो गया। देन और डेंस में जाते हैं। अब यहाँ गए तो अब ये मैंने ओपन किया तो नीचे का कलर नहीं दिख रहा है। अब मैंने ऑल्ट बैक स्पेस किया तो मुझे ब्लू कलर दिखने लगा। थर्ड कलर मैंने कोई एक वार्म कलर सेलेक्ट किया। सपोज इसको मैंने सेलेक्ट किया ऑल्ट बैक स्पेस। क्यों? क्योंकि ये फोरग्राउंड कलर है। अब हम लोग बैकग्राउंड कलर में अगर कोई कलर सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं तो वो बैक कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैंने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करी है। हाँ, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जिसमें वर्क कर रहे हैं वो जिस लेयर आप सेलेक्ट किए हैं जिस लेयर को, तो वही लेयर पे ही वर्क होगा। तो मैंने इस पे ब्लू किया था, रेड हो गया। अब हम लोग कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। नहीं तो आप जो है यहाँ एडिट पे जाके रीडू फिल अंडू कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब इस पे जा करके ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये येलो सेलेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग मूव टूल पे। अब ये मूव टूल का काम क्या है? ये मूव करने के लिए काम आता है। देखिए, ये आप इससे मूव करेंगे तो ये चीज़ें मूव होंगी। चलिए हम लोग कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। अब मैं फ़ोटोशॉप 2018 यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप 2020 या 21
और 22 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और वो बैक होता जाएगा। बट अगर आप उसके पहले का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल ऑल्ट Z प्रेस करना पड़ेगा, तभी वो पीछे होगा। या ये रीडो होगा, कंट्रोल शिफ्ट Z से रीडो होगा और कंट्रोल ऑल्ट Z से अंडू होगा मल्टीपल टाइम्स। तो ज़्यादा ही पीछे मैंने कर दिया, कोई नहीं। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब चलिए चलते हैं मूव टूल में। मैंने आपको बता दिया ये मूव करने के काम आता है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अब एक तो ये सिलेक्ट करता है लेयर, दूसरा ये सिलेक्ट करता है ग्रुप। तो एक ग्रुप को सिलेक्ट करता है, सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप है तो वो ग्रुप को डायरेक्ट सिलेक्ट करके पूरा मूव कर देगा, नहीं तो लेयर को सिलेक्ट करेगा। चलिए इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। पहले चलते हैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आप इसको क्लिक किए हैं तो आप कोई भी लेयर को सिलेक्ट किए हैं तो आप उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। आप यहाँ प्रेस करेंगे तो ये यहाँ क्रॉप हो जाएगा। आप इसमें जाएंगे, इसमें प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा यहाँ से। चलिए, तो आप समझ गए ना, ये क्रॉप ये यहाँ गए, या आप एंटर प्रेस करिए तो हो जाएगा, नहीं तो आप ये यहाँ पे जा करके प्रेस कर देंगे तो वो क्रॉप हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है, एक और ऑप्शन आता है, स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड वॉर्प मोड्स। तो ये वॉर्प मोड्स क्या है, ये आपका जो है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये कई पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे, तो आप वॉर्प कर सकते हैं, मतलब कि आप तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। इसके कई मोड्स ऑन हो जाएंगे। सपोज ये जो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये नोड्स हैं, तो ये नोड्स ऑन हो जाएंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो ये कई पॉइंट पे हो जाएगा। तो बहरहाल मैंने सिलेक्ट रेक्टेंगल किया था, बट अब ये किसी भी एंगल से रेक्टेंगल नहीं लग रहा है, तो ये इस तरह का ये हो गया। तो आपने समझा कि शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से हम लोग जो है इसको मूव तो कर ही सकते हैं, साथ में इसको जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। हम लोग इंटर प्रेस किए, हो गया। चलिए अब इसी में ही चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ये है आर्टबोर्ड टूल। अब ये आर्टबोर्ड टूल क्या करता है, हाँ ये दोनों जो है, दोनों टूल आप वी से ही, इसकी शॉर्टकट की है वी, आप वी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन। अभी सपोज आपने आर्टबोर्ड टूल यूज़ किया है और आप कोई और यूज़ करते, कोई और सिलेक्ट कर देते हैं, ये सिलेक्ट किया, अभी मैंने वी प्रेस किया तो वापस ये ऑप्शन आ गया। अभी मैंने मूव टूल किया है, सपोज मैंने कोई ये मैंने इरेज़र ले लिया, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इरेज़र के बारे में। तो अब ये वी मैंने प्रेस किया तो ये मूव टूल हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ हाइलाइटेड है ये उसी पे ही आ जाता है जब हम लोग वी प्रेस करते हैं तो चलिए चलते हैं आर्टबोर्ड टूल में। आर्टबोर्ड टूल बताता हूँ मैं आपको क्या है। अब आर्टबोर्ड टूल ये है कि सपोज़ आपको मल्टीपल आर्टबोर्ड चाहिए, आपको कोई एक चीज़ क्रिएट करनी है, कुछ बनाना है आपको, तो आप मल्टीपल आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे एक आर्टबोर्ड मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये आर्टबोर्ड ड्रॉ हुआ यहाँ पे, और इसके बगल में ये प्रॉपर्टीज़ भी इसकी ओपन हो गई। ये प्रॉपर्टीज़ है, आप मतलब प्रीसेट आप कर सकते हैं यहाँ पे कि आप कस्टम है। अभी तो मैंने कस्टम किया था, अपने हिसाब से तोड़ जोड़ किया था, नहीं तो उसके अलावा और जो है ये आईफोन 5, आईफोन 6 मिनी प्रो डेस्कटॉप यूएक्स डिज़ाइन में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके हिसाब से आर्टबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम कस्टम पे ही रहने देते हैं इसको। और इसका जो बैग आर्टबोर्ड कलर है ये कुछ भी रख सकते हैं, वाइट है, ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट, मैं वाइट रख देता हूँ इसको। यहाँ से आप विड्थ, हाइट इसका और पोजीशन एक्स वाई आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, वाई अगर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह से है। और इसका वाई और एक्स इसके प्रीवियस आर्टबोर्ड पे डिनोट होता है। अब इसके अगल बगल आप देख रहे हैं प्लस आ रहा है, तो हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे, कई आर्टबोर्ड सिलेक्ट होते जाएंगे, नीचे करेंगे सिलेक्ट होते जाएंगे, इधर करेंगे यहाँ सिलेक्ट होते जाएंगे, और आप ये यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये आर्टबोर्ड को यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड न्यू आर्टबोर्ड, यहाँ पे दूसरे साइज का आर्टबोर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। मीन्स पहले आपके पास प्लस प्लस एक प्रपोर्शन में आ रहा था, अब आप थोड़ा दूर अगर जाना चाहते हैं, अब दूर कैसे जाएंगे, आप स्पेस प्रेस करिए, आपके पास माउस होना चाहिए। अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये मस्ट है कि आपके पास माउस होना चाहिए। तो आपने स्पेस प्रेस किया तो ये आपके पास हैंड टूल आ गया। आप थोड़ा और दूर जाएँगे तो चला जाएगा। अब आपको इस तरह से नहीं जाना है इतने स्पेस में, आपको अलग से कार्डबोर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे जाएँगे और यहाँ करेंगे प्रेस, तो ये अपने आप हो जाएगा, कस्टम में अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे 2 मोड है, ये पोर्ट्रेट मोड है, ये लैंडस्केप मोड है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग कंट्रोल और सेट करते हैं, क्योंकि मैं 18 यूज़ कर रहा हूँ, तो कंट्रोल ऑल्ट जेड अगर आपके पास 20 या 21 और आई डोंट नो मे बी शायद 19 भी अगर आपके पास हो, तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे मल्टीपल टाइम्स आपका होता जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग मार्क्वी टूल। अब मार्क्वी टूल क्या करता है, सपोज़ ये मार्क्वी टूल मैंने सेलेक्ट किया, तो मैंने ये लेयर को सेलेक्ट किया। अब मैंने ये ऐसे करके प्रेस करके ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें क्या रहेगा, अब मैं कुछ भी प्रेस करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, कुछ भी करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ ले गया, यहाँ ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, यहाँ पे जा कर के अगर मैं कंट्रोल एक्स कर दिया तो ये इतने एरिया को गायब कर देगा। अब इसमें भी ऑप्शन होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल मार्क्वी टूल लेते हैं तो आप ये सिलेक्ट किए, ये आपने सिलेक्ट किया तो एक ही सिलेक्ट होगा। बट आपको अगर मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं तो आप इसमें जाएंगे, इसमें ऑप्शन आता है ऐड टू सिलेक्शन, आप करेंगे तो इतना एरिया सिलेक्ट होता जाएगा आपका। आराम से आहिस्ते आहिस्ते आप करेंगे तो सिलेक्ट होता जाएगा। तो आप अगर आपको बनाना रहे सबसे सिंपल तरीके से, इसको ऑफ कर देते हैं। सबसे सिंपल तरीका अगर आपको बनाना है तो जैसे यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं इसको। अब इसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अभी जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी मुझे इतने एरिया को, सपोज ये मैंने इसको ऑन किया, अब इतना एरिया मुझे नहीं चाहिए या इतना एरिया मुझे काटना है, तो मैंने यहाँ गया, सिंपली मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने कंट्रोल एक्स मैंने करूँगा तो इतना एरिया कटेगा, उतना एरिया नहीं कटेगा। अब लास्ट ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट। अब ये मैंने सिलेक्ट किया और ये मैंने सिलेक्ट किया, तो जितना आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उतना ही सिलेक्ट होगा। अब दोबारा करता हूँ मैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हुआ, अब जो ओवरलैप हुआ वही हुआ। अब मैं इसको कलर इसका चेंज कर सकता हूँ, या तो मैं कंट्रोल एक्स करके इसको हटा सकता हूँ। तो काइंड ऑफ एक आई टाइप की बन गई है, आप इसको आई बना सकते हैं। अब इसमें कंट्रोल टी अगर मैं करता हूँ, कंट्रोल टी भी नहीं करता हूँ, अगर सिंपली मैं मूव टूल ले जाता हूँ और इसको ऐसे करके रोटेट कर देता हूँ और छोटा मैं करता हूँ इसको। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके अगर छोटा बड़ा करेंगे तो प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शन से होगा, ठीक है। तो शिफ्ट प्रेस करके अगर आप करेंगे ये होगा। अभी मुझे इसका एक कॉपी बनानी है, कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया, एक कॉपी इसकी बन गई। अब मैं ऐसे मैंने जो है सिलेक्ट किया, तो काइंड ऑफ आई लग रही है और जो भी आप बोल सकते हैं, कुछ शेप बन रहा है, तो ऐसे हो सकता है। तो चलिए अब इसको डिलीट करते हैं। अब इसमें क्या है, ये एक फेदर है। फेदर अभी तक क्या था कि एकदम एग्जैक्ट कट रहा था, एग्जैक्ट कट रहा था या एग्जैक्ट जुड़ रहा था। अब मैं फेदर इसका 10 कर देता हूँ, 10। तो अभी ये एकदम अलग से नहीं कटेगा, अब इसमें जो है थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगी।
अभी मैं इसको देखिए, इसको मैं सिलेक्ट किया हूँ, कंट्रोल एक्स में करूँगा, सॉरी इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैंने लेयर दूसरी सिलेक्ट की थी, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया या डिलीट किया तो आपको पता नहीं चलेगा, बट आप थोड़ा नज़दीक जाएंगे तो देखेंगे कि इतना थोड़ा थोड़ा सॉफ्टनेस आई है, एकदम वो हार्ड तरीके से नहीं कटा है वो। इसका हम लोग पिक्सल और बढ़ा देते हैं, 30 पिक्सल कर देते हैं। हम लोगों ने स्पेस प्रेस किया, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, यहाँ गए और यहाँ पे सिलेक्ट किए, उसको कंट्रोल एक्स से बैक स्पेस प्रेस किए या डिलीट प्रेस किए। अब हम लोगों ने कंट्रोल डी प्रेस किया, इससे क्या है वो डी सिलेक्ट हो गया। हम लोग पास गए, ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पता चल रहा है। अब एक काम करते हैं, इसमें ले लेते हैं येलो, इसमें रेड ले लेते हैं और अब ये एक आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये स्टाइल्स एक आती है। एक नॉर्मल स्टाइल जो हम लोग ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये नॉर्मली सिलेक्ट हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है, तो ये प्रोपोर्शन से नहीं हो रहा है। बट अगर फिक्स्ड रेशियो में करेंगे तो जितना भी बड़ा रहेगा ये एक रेशियो में ही बड़ा होगा, छोटा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। विड्थ 1 हाइट 1, अगर इसकी हम लोग 5 करेंगे और अब करेंगे तो फिक्स्ड रेशियो में ही होगा। ये देखिए फिक्स्ड रेशियो में ही ये होगा, तो इस तरह से है। अब इसके नीचे फिक्स्ड साइज अगर हम लोग करेंगे तो ये देखिए फिक्स साइज में हो रहा है, बस ये किए और फिक्स साइज में हो रहा है। अब इसको हम लोग इसको और बड़ा करते हैं, अराउंड 1000 पिक्सल कर देते हैं, इसको भी 1000 पिक्सल कर देते हैं। अब देखिए बस ऐसे किए और ये अपने आप सेलेक्ट हो गया, ऐसे किया अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब ये इस वजह से ऐसा ऑप्शन आ रहा है, आया क्योंकि इंटरसेक्ट सिलेक्ट किया। अब ऐड टू सिलेक्शन करेंगे तो मल्टीपल सिलेक्शन होगा, ये देखिए इस तरह से। अब आप अगर बनाना चाहें तो आप एक फिक्स रेशियो करके 5:1 ना करके 1:1 करिए और आप एक बहुत प्यारा सा क्रिएचर एक बना सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया, आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने एक इसको सेलेक्ट किया, आपने एक इसको सेलेक्ट किया। अब क्या होगा, आपने कंट्रोल बैक स्पेस किया, ऊपर जा कर के कंट्रोल बैक स्पेस किया, तो ये क्या हुआ आपका बहुत ही प्यारा सा मिक्की माउस का शैडो आ गई, एक क्रीचर टाइप का बन गया। तो इस तरह से होता है। तो चलिए अब ये एक सिलेक्ट एंड मास्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा इधर उधर परेशान ना हो, एकदम बेसिक में ही रहें। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। ये तो ये आपका एक बहुत खूबसूरत सा मिक्की माउस बन गया है बिना किसी मेहनत के, एकदम सिंपल तरीके से, इजी बेस्ट तरीके से। अ, अब अगर आप इसको 0 पिक्सल में करते हैं, 0 पिक्सल में करके और मैं इसको कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए आपको खुद ही कितना फ़र्क पता चल रहा होगा। ये थोड़ा लग रहा है ऐसे एकदम सामने है और ये उसके पीछे है, काफ़ी दूर है, धुंधला लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। अब देखिए सेम लेयर पे बन रहा है, तो सेम लेयर पे बन रहा है जैसे यहाँ लेयर 3 में। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है ये मैं इसको हिला सकूँ, क्योंकि अभी हिला रहा हूँ तो अभी हिल नहीं रहा है ये। तो यहाँ से मैं जाऊँगा और एक न्यू लेयर लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ जाके, पहले मैंने सर्किल लिया था, अब मैं रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल मार्की टूल। तो अब मैंने इसको जो है रेक्टेंगल मार्क्वी टूल लिया। अब इसके बाद मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा। अब इसके बाद मैं मूव टूल से कंट्रोल डी करूँगा जिससे डी सेलेक्ट हो जाए और अब इसको मैं आराम से
हिला सकता हूँ, ऐसे करके आगे कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ, इवन मैं इसका कलर ही पूरा चेंज कर सकता हूँ। तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए अब इसको मैं डिलीट करता हूँ ये वाली लेयर। अब रेक्टेंगल मैंने बता दिया। अब इसके ऊपर के सेम चीज़ जितने थे उसमें भी वही है, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड साइज, इसमें भी है। ये सिंगल रो मार्क्वेट टूल, ये एक है सिंगल रो, और ये सिंगल कॉलम। तो सिंगल रो वो है जो हॉरिजॉन्टल चलती है, वो सिंगल रो है। ओके, अब यहाँ कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो ये देखिए बहुत पतली सी रेड लाइन आ गई है। और नीचे करिए, अब ऑल्ट बैक स्पेस करिए तो अब देखेंगे कितनी ब्लू लाइन आ गई। तो अब ये यहाँ से जो है, यहाँ से कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देंगे तो देखिए बहुत पतली पतली। ये बेसिकली फोटोशॉप में अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी हो या आपको रोज एंड कॉलम बनाने हो मल्टीपल, तो आप इसके थ्रू बना सकते हो। वही सेम चीज़ इसका भी है, सिंगल कॉलम मार्क्वेट टूल। ये आप ऐसे करके काइंड ऑफ ऐसे आपको सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से अगर प्लस करेंगे तो मल्टीपल, आप ऐसे करके मल्टीपल बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल टी खींचे, ये देखिए आपके मल्टीपल रोज एंड कॉलम टाइप के क्रिएट हो गए हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, ये लासो टूल बोलते हैं इसको। अब ये लासो टूल में क्या होता है कि इसके 3 लासो में 3 टूल्स आते हैं। चलिए चलते हैं सिंपल लासो टूल में। इसका शॉर्टकट की है एल। तो जैसे मैंने वी प्रेस किया, वी से हम लोग का ये मूव टूल था। ये एम से जो है हम लोग का मार्क्वी टूल आ जाएगा। अगर जैसे हम लोगों ने वी प्रेस किया, वी से मूव टूल आ गया, हम लोगों ने एम प्रेस किया तो ये मार्क्वी टूल आ गया। जो यहाँ सिलेक्ट है वही आ जाएगा, जैसे इस तरह से आ जाएगा। कंट्रोल डी करते हैं हम लोग। अब तो इसका ये है एल है, लासो टूल का एल है। अब लासो टूल क्या करता है, अब मार्क्वी टूल में क्या था कि आप स्पेसिफिक चीज़ को, या तो आप सर्कल में आप उसको सिलेक्ट करोगे या डिलीट करना, एडिट करना है। रेक्टेंगल में क्या रहेगा, आप रेक्टेंगल तरीके से करोगे। बट अगर आपको फ्री हैंड करना है तो आप ये अपनी माउस की लेफ्ट की को प्रेस किए और बस ऐसे करके सिलेक्ट करते जाइए। अगर आप सिलेक्ट करेंगे इसको ऐसे ऐसे करके इस तरह से, तो एक बहुत ही अच्छा सा सिलेक्शन बन जाएगा। अब अगर आप ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं तो ये देखिए, ये मिक्की माउस का शेप उतना परफेक्ट तो नहीं आया, बट ये बताने के लिए कि आप फ्री हैंड सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल जेड करते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग फेदर यूज़ कर सकते हैं। 20 पिक्सल अगर फेदर हम लोग यूज़ करते हैं, और अगर दोबारा हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, थोड़ा मैं रफली इसको क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से, और आप ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे तो ये देखिए आप पास जाएंगे। ये देखिए किस तरह से ये एक बहुत ही सॉफ्ट एजेस टाइप का आ रहा है। तो हम लोग इस तरह से इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो चलिए कोई इमेज ले लेते हैं, मैं इमेज से आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं एक कोई इमेज को ले लेता हूँ। ये इमेज आ गई आपकी, आप इंटर प्रेस करिए तो ये आपके हार्डबोर्ड में प्लेस हो जाएगी। तो चलिए, ये पुराने हैं, हम लोग डिलीट करते हैं इसको, पुराने जितने हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, बड़ा छोटा इस तरह से। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो प्रोपोर्शनली होगा। याद रहे कि अगर आप 20 या 21 यूज़ कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना उसके भी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से जो है ये स्ट्रीट फाइटर का एक आ गया है, स्ट्रीट फाइटर। इस तरह से मैंने इसको कर दिया। अब देखिए स्ट्रीट फाइटर जैसा आ गया ये। नीचे से भी थोड़ा कर देते हैं बड़ा।
नीचे से भी कर दिए। तो अब ये पूरे फ्रेम में सिलेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अभी ये हम लोग लेंगे पॉलीगॉन लासो टूल। तो पॉलीगॉन लासो टूल जो है, ये लासो टूल से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि ये आप इस तरह का ऐसे 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 करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से जो है, आपको याद रहे कि आपको जो एंड पॉइंट है उसी पे जाके आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपने यहाँ मेरे से मैंने चालू किया, यहाँ के एंड पॉइंट से मैंने कर दिया इसको। इसको मैंने कर दिया और बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, सॉरी, और बैक स्पेस कर दिया। अब ये देखिए, ये जो है ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि ये एडिट नहीं होगा। अगर आपको इसको एडिट करना है तो सबसे पहले आप जो है राइट क्लिक करेंगे, इसमें जा करके आप रेस्टराइज लेयर कर देंगे। अब आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन लासो टू, पॉलीगॉन मीन्स जिसका शेप रहता है, कई एजेस रहते हैं, तो मैंने ऐसे करके मैंने ऐसे जो है ऐसे करके मैं सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने बी से ब्रश प्रेस किया और यहाँ से मैंने जो है ये कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे जो है ये इस तरह से एक बन गया है यहाँ पे। तो ये पॉलीगॉन लासो टूल है। पॉलीगॉन लासो टूल, अब आपको जैसे सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग को अगर आपको एडिट करना है तो बिल्डिंग को आप एडिट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको कंट्रोल और जेड कर देता हूँ। अब मैं इसको जो है एक काम करते हैं, इसको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को बंद कर देते हैं, क्योंकि जब जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्म टूल अपने आप आ जा रहा है। तो कोई एक इमेज ले लेते हैं अच्छी सी। सपोज मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये वाली जो इमेज है इसको मैं कंट्रोल टी से भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप करिएगा तो नहीं होगा, एकदम प्रोपोर्शनली आपका होगा, एडिट होगा, आप ट्रांसफॉर्म होगा, सॉरी। तो ये यहाँ पे जो है ये बहुत ही बेहतरीन लाइटनिंग बोल्ट टाइप की एक डिस्पर्शन इफेक्ट और काइंड ऑफ आपकी इमेज ही बहुत कुछ बोल रही है, तो इस टाइप की मैंने सिलेक्ट की है। तो अभी जैसे सपोज पॉलीगॉन लासो टूल है, तो पॉलीगॉन लासो टूल में यहाँ पे जो है हम लोगों ने इतना एरिया जो एक्सप्लोर जो हो रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रश ले लेते हैं, नहीं तो इसको कंट्रोल बैक स्पेस कर देते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस। अब देखिए ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो है ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल है। तो रेस्टाइज लेयर करिए, अब हॉट बैक स्पेस किया तो ये देखिए पूरा एकदम से हट गया। अगर आप इसकी, मैं कंट्रोल सेट करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, और अब मैं इसका जो फेदर है, फेदर कर देता हूँ उसका 80। ओके, अब इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको। ओके, अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ, रेस्टाइज आपको करना पड़ेगा, कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो देखिए काइंड ऑफ धुंधला सा, एकदम धुंधला धुंधला सा आ रहा है। तो ये आप यहाँ से जो है फेदर कम या ज़्यादा करके आप फ़ोटो में एडिटिंग या कुछ कर सकते हैं। अभी इसके यूज़ेस कई जगह है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है, बट अभी तो ये बेसिक है, तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ही जाननी पड़ेंगी। तो चलिए, पॉलीगॉन लासो टूल हो गया। अब ये मैग्नेटिक लासो टूल है। मैग्नेटिक लासो टूल एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, और ये मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अगर एक पिक्सल को पकड़ लिए तो उसी को अपने आप पकड़ता जाता है। ये देखिए, अब बीच बीच में ये छोड़ भी देता है। अब जैसे ये जो है, सपोज मैंने इसका जो है
फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया इसका, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, फेस सिलेक्ट हो गया। अब मैं फेस में ब्रश अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए, हल्का सा अगर मैंने ब्रश कम किया है तो इस टाइप की इमेज आ जाएगी। ये देखिए, जब आपकी जैसे बाकी सब ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा ब्लैक लग रही है। अब ये जो मैग्नेटिक लासो टूल है, अब इसमें फेदर जो सब में था इसमें भी है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट है, ऐड है, इंटरसेक्ट है, बट इसमें एक चीज़ और है जो विड्थ है और कॉन्ट्रास्ट है। विड्थ क्या है कि आप 10 पिक्सल तक करेंगे तो 10 पिक्सल तक वो पकड़ेगा, उससे दूर जाएंगे तो छोड़ देगा। अभी मैं इसको 50 पिक्सल कर दे रहा हूँ। अब देखिए, आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके। अब ये जो है, देखिए कितनी मैं दूर भी जा रहा हूँ फिर भी पकड़ ले रहा है। देखिए पिछली बार नाक के आगे तक निकल गया था, नहीं पकड़ पाया था, बट अब ये देखिए कितने अच्छे से पकड़ रहा है। अब मैं देखिए यहाँ मैं दूर चला गया तो यहाँ उसने जो है छोड़ दिया, ठीक है। आप इसको और बड़ा कर देंगे, 50 कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। और आप कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अगर वो सेम कॉन्ट्रास्ट में आता है तो उतना वो कैच करेगा। मैं 50 कर देता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, डी सिलेक्ट करके। अब ये देखिए, और वो सेम शेड को एकदम कितना चिपक चिपक के पकड़ रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब आप बैक स्पेस करेंगे तो आपके नोट्स कम होते जाएंगे, आप बैक जाते जाओ, आप बैक स्पेस प्रेस करिए तो आपका हो जाएगा। ये देखिए कितने आराम से सिलेक्ट कर रहा है। आप ऐसे इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा करना है, आप 100 पिक्सल भी कर दीजिए, आप जितना दूर जाएंगे आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से है। अब चलिए, इसका जो फेस था, अब फेस में सपोज हम लोग को कुछ रेड में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं क्लियर ली और हम लोगों ने ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया। अब यहाँ पे रेड है, सपोज यहाँ पे रेड है। अब ये लेयर है। अब ये आप देखेंगे बगल में ओपेसिटी दी है, उसके नीचे दिया है फिल। तो देखिए, अब अगर मैं ओपेसिटी या फिल को कम करता हूँ तो देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ता है। ये मैं इसको जो है कर दिया 26%। तो ये देखिए, ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से इमेज आ रही है। अगर मैं इसको और 10% कर देता हूँ तो ये देखिए, ये अलग इमेज आ रही है, रेड काइंड ऑफ रेड शेड आ रहा है इसमें। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब मैग्नेटिक लासो टूल में देख लिया आपने, इसमें विड्थ का है, कॉन्ट्रास्ट का है, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी अगर आप 100 कर देते हैं तो वही सेम चीज़ रहेगी, आप रहेंगे, और बहुत कम कम फ्रीक्वेंसी भी पकड़ेगा। जैसे पहले कम नोट्स हो रहे थे, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो नोट्स भी इसके बढ़ते जाएंगे। ये सिलेक्शन जिस हिसाब से, ताकि आपके सिलेक्शन में जो रहे आप आगे पीछे चेंज इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है, ये फ्रीक्वेंसी का काम होता है। बहरहाल ये 57 पे थी, इसको मैं 50 कर देता हूँ, 50 पे परफेक्ट रहेगी। तो ये हम लोग का लासो टूल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल है तो इसका शॉर्टकट की जो है W है। अब ये क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे जा करके 64 पिक्सल। अभी देखिए ये बड़ा हो गया। अब ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा, लेकिन आप बस लेफ्ट क्लिक प्रेस करिए और ये अपने आप अंदर अंदर सिलेक्ट करता जाएगा, ये इस तरह से। और बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग क्विक सिलेक्शन टूल ही यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी सिलेक्ट कर लेता है। अब सपोज हम लोग लासो टूल से अगर करते तो इतना जल्दी इतना पूरा सिलेक्ट नहीं होता, बट इससे क्या, इससे सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे चीज़ है, अभी प्लस करेंगे, ऐड करते जाएंगे तो ऐड होगा, वही सेम चीज़ है। माइनस अगर करेंगे तो ये माइनस करते जाएंगे तो ये सिलेक्शन से हटता जाएगा, इस तरह से सिलेक्शन से हटता जाएगा। जैसे ये मैंने इसके फेस पे किया, ये ऐसे करके सिलेक्शन से हटता जा रहा है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, और नहीं अगर आपको बार बार यहाँ जाके चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, सपोज इतना एरिया आपने सेलेक्ट कर दिया, बट आप ये एरिया नहीं चाहते तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से जा करके आप सेलेक्ट करते जाएंगे। ऑल्ट आप प्रेस करिए और ये डिसेलेक्ट होता जाएगा। तो इस तरह से है।
सिलेक्शन। और एक सबसे आसान तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं चलाना, बस आपको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना क्विक हो सके, तो यहाँ सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे, तो वो थोड़ा-सा टाइम लेगा सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से सिलेक्ट कर लेगा उसको। ये देखिए, ये जो है, ये यहाँ तक अपने आप जो है सिलेक्ट हो गया। अब आप ये इतना एरिया उसने छोड़ दिया है, क्योंकि ये मे बी शायद ये पिक्सल जो है पकड़ नहीं पा रहा होगा, या बॉडी से ये पिक्सल अलग होगा, तो कोई नहीं, ऐसे मैनुअली कर देते हैं। तो ये हो गया इस तरह से। तो यहाँ से आप इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका हार्डनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हार्डनेस कम करने से क्या होगा कि आप उतना तेज़ पकड़ेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब ये इसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये खैर अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आगे नीड होगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपका होगा क्विक सिलेक्शन टूल। अब हम लोग डीसेलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी प्रेस करके। अब फिर उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल पे जाते हैं। अब ये मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है कि क्विक सिलेक्शन टूल में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मैजिक वॉन्ड टूल जितने पिक्सल का है, इसको बस क्लिक करिए और ये ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट हो जाता है। आप बैक स्पेस करेंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, बैक स्पेस किया, ये हट गया। लेकिन ये है कि इसका ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉप कर देता है या जो भी हो, तो आपको वो देख के सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें एडिशन में ये आ रहा है कि सैंपल साइज़ है। अब यहाँ पॉइंट सैंपल है, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट सिलेक्ट करेगा। अभी जैसे ये है तो इतना सिलेक्ट कर रहा है, ये है तो इतना सिलेक्ट कर रहा है, ये है तो इतना सिलेक्ट कर रहा है। सेम पिक्सल को ही सिलेक्ट करेगा वो। बट अगर पॉइंट सैंपल 3x3 आप कर देंगे, तो उससे ज़्यादा को सिलेक्ट करेगा। ये इतने मतलब ज़्यादा ज़्यादा एरियाज को सिलेक्ट करना चालू कर देगा। अब 3x3 की जगह अगर हम लोग 51x51 करते हैं, यहाँ सिलेक्ट किए, तो इतने तो इतना मतलब इतने एरिया में जितने ब्लैक या ब्लैक से रिलेटेड था उतना सिलेक्ट कर लिए। यहाँ करेंगे तो देखिए पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अभी सपोज मैं येलो को सिलेक्ट किया, तो येलो के आसपास और अगल बगल सबको इसने सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो ज़्यादा चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है। 101 पे करेंगे तो एक बार में ही पूरा सिलेक्ट कर देगा। ऐसे करके करेंगे तो ये इसको किए तो सेम पिक्सल पे ही जो है कर देगा, पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से है। और टॉलरेंस है कम, मतलब कि सेम पिक्सल को कितना वो सिलेक्ट कर सकता है या फिर बढ़ा सकता है। अभी जैसे सपोज इसमें येलो है, बट सेम येलो नहीं है, बहुत अलग अलग शेड्स मिल करके, बहुत अलग अलग टाइप के येलोज मिल करके, ऑरेंज मिल करके इसको बनाए, तभी इतना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपने 10 पिक्सल सिलेक्ट किया है, तो सपोज मैं येलो सिलेक्ट एक पॉइंट हूँ और पास में ले जाता हूँ मैं, और पास में ले जाके मैंने सपोज अगर मैंने पॉइंट सैंपल किया है और मैंने इससे जो है सिलेक्ट किया, तो इतने एरिया को ही सिलेक्ट करेगा। सिर्फ इतने एरिया को सिलेक्ट करेगा। बट अब हमने जो है टॉलरेंस को अगर 100 कर दिया और अब सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए थोड़ा ये ज़्यादा पकड़ता जा रहा है। अब अपना पकड़, अब जो मैंने कलर सेलेक्ट किया वो तो कर ही रहा है, उसके अगल बगल वाले जिसके थोड़े डार्क है, थोड़े जो लाइट है, उनको भी सिलेक्ट कर दे रहा है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। देखिए टॉलरेंस मैंने 100 कर दिया, पूरे येलो को सिलेक्ट कर रहा है। ये कर दिया मैंने, ब्लैक को भी सिलेक्ट कर रहा है। पॉइंट सैंपल है 51x51 कर देंगे तो लगभग ये पूरे को ही सिलेक्ट कर देगा। यानी कि जितना ब्लैक है, अब जैसे ये यहाँ बीच में ब्लैक है, तो इस ब्लैक को भी इसने सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, देखिए आप ये यहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक दिख रहा है, तो इसको भी सिलेक्ट कर रहा है। तो ये इस तरह से मैजिक वॉन्ड टूल जो है वर्क करता है। और इसका शॉर्टकट की डब्लू है। तो ये देखिए जिस हिसाब से मैंने सपोज मैंने इसको कर दिया 3x3, इतना मैंने सिलेक्ट किया। अब मैंने ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया
कंट्रोल डी किया तो ये देखिए अब इसका जो है अब ये जो है ये पूरा ब्लैक हो गया है, अलग से ही लग रहा है ऐसे किसी मेल या फीमेल का फेस और पीछे कुछ है पता चला है, लेकिन फेस जो है वो हट गया है क्योंकि उतने ही पिक्सल को उसने सेलेक्ट किया था। तो गाइज आज के लिए इतना ही। होप इसको प्रैक्टिस करने से इवन ये जो स्टार्टिंग के 4 टूल्स अगर आप समझ जाते हैं तो फ़ोटोशॉप को अच्छे से यूज़ करना जान जाएँगे। तो इस स्टार्टिंग के 4 टूल का ही मैक्सिमम यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज मैंने आपको बता दिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्रॉप टूल बताऊँगा, आई टॉपर टूल बताऊँगा और पैच टूल बताऊँगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।